ओम शांति। आज की दुनिया में जहाँ हर एक इंसान को अनसिक्योरिटी महसूस हो रही है और भय में जीने लगता है, क्या करें, ऐसा कह दिया तो ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। हर समय भय सता रहा है मनुष्य को। इसलिए खुशी कहाँ से आ सकती है। एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार 3 बुजुर्ग थे। वो रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में अचानक ठंड के दिन थे तो खूब बर्फ़ गिरने लगी। तो तीनों बुजुर्गों ने सोचा कि जब तक बर्फ़ गिर रही है, ऐसा करते हैं कि इस बस स्टॉप पर खड़े हो जाते हैं। और बस स्टॉप में बसें रुकी थीं। जब बर्फ़ गिरना बंद हो जाएगी तो फिर आगे चले जाएंगे। बस स्टॉप पर जाकर के बैठ जाते हैं। बस स्टॉप के सामने बिल्कुल एक घर था। उस घर की जो महिला थी, मालकन थी, उसने सोचा कि चलो शाम हो गई है, पर्दे बंद कर देती हूँ, खिड़की बंद कर देती हूँ, बर्फ़ गिर रही है। और वह घर में सभी को भोजन पर बुलाने लगी और सभी भोजन करेंगे। जैसे ही वह पर्दे बंद कर रही थी, खिड़की बंद कर रही थी, तो उसकी नज़र सामने बस स्टॉप पर वो तीनों बुजुर्गों पर पड़ी। उसने सोचा बर्फ़ गिर रही है, बुजुर्ग हैं, रात भर में तो ठिठुर जाएंगे। तो उसने आकर के अपने परिवार वालों से कहा कि बस स्टैंड पर 3 बुजुर्ग बैठे हैं, बर्फ़ पता नहीं कब तक रुकेगी, रात भर में तो बेचारे ठिठुर जाएंगे, क्या करें। तो परिवार के लोगों ने कहा कि ऐसा करो, उनको बुला लो। उसके हस्बैंड ने कहा कि बुला लो उनको, हमारा गैरेज है, वहाँ की हीटिंग सिस्टम लगा है, तो वहाँ पर हम उनको रेस्ट करने के लिए खटिया दे देंगे और वहाँ पर वो रेस्ट करेंगे और अपने आप को गर्माहट में ले आएंगे ताकि उनको कुछ हो ना। तो महिला बाहर आती है और उसने सामने से तीनों को बुलाया कि आप इधर आ जाओ, आप यहाँ आराम करो जब तक बर्फ़ गिर रही है। तो 3 बुजुर्गों ने कहा कि हम 3 नहीं आ सकते, 3 में से 1 आ सकता है। आप अपने परिवार में किसको बुलाना चाहते हो, पहले अपने परिवार वालों से पूछ लो। तो उसने कहा आपका परिचय। तो पहले ने कहा मैं स्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य, आई एम हेल्थ। दूसरे ने कहा आई एम वेल्थ, मैं संपत्ति हूँ, जहाँ जाता हूँ संपत्ति की वर्षा करता हूँ। पहले ने कहा मैं जहाँ जाता हूँ स्वास्थ्य होने का वरदान दे देता हूँ। और तीसरे ने कहा मैं प्रेम हूँ। आप हम तीनों में से किसको बुलाना चाहते हो, परिवार वालों से पूछ लो। तो वह महिला अंदर जाती है, ये विचित्र बात अपने परिवार वालों के साथ शेयर करती है। तीनों में से हमारे घर 1 आएगा, तीनों नहीं आ सकते, तो हमें किसको बुलाना चाहिए। तो जब तीनों की बात सुनी तो किसी ने कहा कि भाई अपन तो संपत्ति को बुला लेते हैं, वेल्थ को बुला लेते हैं। किसी और उनके जो बुजुर्ग माँ बाप थे उन्होंने कहा ऐसा करते स्वास्थ्य को बुला लेते हैं, जो हमारे घुटनों के दर्द, शरीर का कोई भी प्रॉब्लम होती है, वह हम किसी भी तरह से आप लोगों की मदद कर पाते हैं। अगर स्वास्थ्य आ जाएगा तो हम मदद रूप से आपके बन जाएंगे। उतने में
पति और देवर ने कहा, अरे भाई वेल्थ को बुला लो, संपत्ति होगी तो आपका इलाज तो हो ही जाएगा। आजकल कितनी प्रॉब्लम है पैसे की, तो खर्चा इतना बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं हम संपत्ति को बुला लेते हैं। तो वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। अचानक बच्चों ने कहा कि क्यों ना हम प्रेम को बुलाएं। सारे परिवार वालों ने कहा कि चलो बच्चे कहते हैं उसी को बुला लेते हैं। महिला जाकर बाहर जाती है और कहती है, आप में से प्रेम है जो वह आ जाए हमारे घर पर। तो जैसे ही प्रेम आने लगा, उसके पीछे स्वास्थ्य और संपत्ति भी आने लगी। आज वास्तव में शायद यही कमी है, खुशनुमा जीवन हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार में जो एक निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए वह प्रेम नहीं है। और जहाँ प्रेम है वहाँ स्वास्थ्य भी है, क्योंकि व्यक्ति खुश है तो हमेशा प्रफुल्लित रहता है। तो प्रेम है, प्रसन्नता है, तो वहाँ स्वास्थ्य भी है और संपत्ति भी है। तो इसलिए कहा, कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में इन चीज़ों को हटा दिया है। जहाँ वैल्यू भी ना रहे हमारे वैल्यूबल लाइफ की, तो क्या हो सकती है। इसको हम देखकर, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, लेकिन अफसोस की 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ पाए। इसलिए आज क्या महसूस कर रहे हैं, जीवन की क्वालिटी क्या हो गई है, इसको भी हम सभी भली भांति देख रहे हैं। अब जीवन को कुशल, मन को बनाने की आवश्यकता है। हमें जीवन के कुछ सिद्धांतों को समझने की ज़रूरत है कि हम सदा खुशनुमा कैसे रह सकते हैं। जीवन के कौन से सिद्धांतों को अपनी स्मृति में रखें। तो पहला सिद्धांत यह है कि याद रहे कि जो देंगे वही वापस आएगा। आप जो किसी को देंगे वही आपके पास लौट कर आना है। आप किसी को खुशी देंगे तो आपके जीवन में खुशी आएगी। आप किसी को प्यार से बात करेंगे, आपके साथ वह भी प्यार से व्यवहार करेंगे। आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी को सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा। देंगे वही जो वापस आएगा, यह पहला सिद्धांत है। और इसलिए देने में खुशी है, लेने में खुशी नहीं। खुशी के समय देने में, जैसे दुनिया के अंदर जो महान हस्ती हुई हैं जिनका आज लोग आदर्श मानते हैं, उन्होंने भी समाज को कुछ ना कुछ दिया है, तभी लेने वाले को कोई याद करता नहीं है और देने वाले को हमेशा याद किया जाता है। इसलिए हमें क्या देना है, हमेशा कहते हैं प्रकृति के हर तत्व हमें कुछ ना कुछ देते हैं। सूर्य दे रहे, वृक्ष दे रहे, नदियाँ दे रही। किसी ने बहुत सुंदर गीत लिखा भी है कि नदी ना पिए अपना जल, पेड़ ना खाएं अपना फल। इसलिए इनका हमने शायद देवता नाम रखा, इसलिए वो देवता यानी देने वाले कहा जाता है, लेने वाले को लेपता कहा जाता। इसलिए प्रकृति की हद तक हमने देवता कहाँ, वहाँ तक भी मनुष्य की बनाई हुई चीज़ भी उसको भी देवता मानते हैं। जैसे प्रकृति के हर पेड़ पौधे या हर व्यक्ति उनको पूजने लगता। क्यों? क्योंकि वो देते हैं। और मनुष्य की बनाई हुई चीज़ भी को देती है। जैसे कुर्सी पर हम बैठे तो वो सुखी तो दे रही है, आराम दे रही है, हर चीज़ आपको दे रही है, अच्छा दे रही है। और जो मनुष्य है वो ले रहा है। और इस प्रक्रिया में बुद्धि ना भूल जाए कि मुझे भी कुछ देना है। और हम जब देने लगेंगे तो खुशी अपने आप बढ़ने लगेगी। खुशी देने में सुख है, देने में आनंद है। देकर देखें। जैसे नहीं, एक कहानी बहुत सुंदर याद आती। एक बार एक राजा था तो वो
कहीं ना कहीं आया जाया करता था। उसके पास बहुत सारे तोहफे हो गए। हर जगह उसको कुछ ना कुछ अमूल्य मिल ही जाता था। तो इतने हो गए कि महल में रखने के लिए जगह नहीं, तो उसने सोचा कि इतने सारे जो गिफ्ट है, अमूल्य है, उसका क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं प्रजा में बांट देता हूँ, और वह सभी संभाल कर भी रखेंगे, याद रखेंगे और हमेशा दुआएं देंगे, और अपने बच्चों को, अपने पोत्रों को भी सुनाएंगे कि राजा ने दिया था। एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि मेरे पास बहुत सारे तोहफे हैं और मैं इनको बांटना चाहता हूँ। तो उसने एक दिन फिक्स किया संडे का, जिसको भी चाहिए वह लाइन में खड़े हो जाएं। और देखा कि सुबह से इतनी लंबी लाइन लग गई। राजा के पास इतनी चीज़ें भी थीं, तो उसने सोचा कि ठीक है, दे दूँगा। उसने देना चालू किया एक एक चीज़, और जब देता गया तो नेचुरल है कि सामने वाला क्या कहता है, भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे, भगवान आपको जीवन में हर खुशी प्रदान करे। इस प्रकार की दुआएं मिलती रहीं उनको। और जब यह दुआ उनको मिलती थी तो ज़रूर है कि एक संतुष्टि का भाव चेहरे पर आते। इतनी प्रसन्नता, खुशनुमा चेहरा होता था उसका, तो उसको बड़ा सुकून मिलता था। यह आशीर्वाद सुनकर उसके उसी लाइन में एक फ़कीर था। फ़कीर जैसे ही ने देखा कि राजा के चेहरे का भाव, कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद है, तो फ़कीर ने सोचा यह भाव, ये अनुभव मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो सोचते सोचते उसने सोचा क्या करूँ, क्या दूँ, यह भाव अनुभव करूँ। तो अपने जीवन में उसने फिर जब उसका नंबर आया लेने का, और जब नंबर आ गया तो उसने पीछे वाले को कहा कि आप आगे जाइए, क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या दूँ। जैसे उसको आगे किया तो जाने वाला भी क्या कहता, भगवान आपको खुशी दे, प्रसन्नता दे, यह दुआ आपको मिलती है। उसका बड़ा सुकून मिलने लगा। उसने सोचा कि मैं तो खाली हूँ, अपनी चीज़ भी नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मुझे दुआएं मिल रही हैं। यह भाव उसने अनुभव करने लगा। तो उसने क्या किया, हर एक को आगे करता गया, और उसने कुछ दिया नहीं, लेकिन वह ना वो उसने लिया, और वो लास्ट में चला गया। राजा सारा दिन देने के बाद इतना खुश था, इतना प्रसन्न था। उसने अपने मंत्रियों को कहा कि आज सचमुच मुझे अपने जीवन में बहुत खुशी प्राप्त हुई, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या कह रही है मेरे बारे में। आप जाइए नगर में और पता लगाइए कि पब्लिक क्या सोच रही है, प्रजा क्या सोच रही है। वह गए समाज में और सुनने लगे कि लोग बात कर रहे थे। लोग कहने लगे कि राजा तो हमारा बड़ा अच्छा है, इतना अमूल्य तोहफा दिया। हम लोगों को बड़ी प्रशंसा हुई राजा की। लेकिन कहीं उसी लाइन में एक फ़कीर था, उसने कुछ नहीं लिया, और वह अपना टर्न दूसरों को दे रहा था, अपने हिस्से का दूसरों को दे रहा था। वह भी बड़ा महान है। अब तो गुप्तचर थे, उन्होंने यह बात जब आकर के सुनी तो राजा को सुनाई कि राजा आपकी प्रशंसा खूब हो रही, परंतु एक फ़कीर भी था, उसके भी प्रशंसा कर रहे। वह फ़कीर ने कुछ नहीं दिया, बोले वह अपनी जगह दूसरों को खड़ा कर देता था, और उसने कुछ नहीं लिया। तो लोग उसकी भी महिमा खूब कर रहे थे। राजा ने सोचा उसने कुछ नहीं दिया, जगह दी, तभी उसकी महिमा हो रही, तो ये तो सही नहीं है, उस फ़कीर को ढूंढ कर ले आओ। तो उसका तो पता नहीं वो कहाँ चला गया, मालूम तो है नहीं। तो राजा ने कहा मैं फिर ऐलान करता हूँ कि आज फिर राजा कुछ ना कुछ बांटेंगे, जिसको लेना है वह आ जाए। फिर वह फ़कीर आया। ऐलान सुनते ही पुनः अपना टर्न देना शुरू किया। तो राजा ने लाइन को रोका और उसको कहा इधर आओ।
तेरे को जो चाहिए ना यहाँ से ले ले, तुम जाओ। तो वहाँ तो वो संत के फकीर कहने लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्यों ये काम कर रहे हो तुम? राजा बोला अपना टन दूसरों को क्यों दे रहे हो? तो कहा राजा ने इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मैं देखा कि आप देते थे, लोग आपको आशीर्वाद देते थे, आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता थी, इतनी खुशनुमा चेहरा देखकर सुकून अनुभव कर रहे थे। वह अनुभव करना मैं चाहता था और मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए, इसलिए मैंने लाइन में खड़ा हो गया और अपना टन दूसरों को देता रहा। और सचमुच मैं भी वही चीज़ अनुभव कर रहा जब जो आप कर रहे थे। तो देने में या लेने में, इसलिए पहले सिद्धांत जीवन में खुशनुमा अनुभव करना है हमको। क्या करूं, क्या देना है, ये नहीं, हमें हर चीज़ हर वस्तु को देने की इच्छा रखनी है। किसी को आप, ज़रूरी भी नहीं कि आप किसी चीज़ ही को दें, वस्तु को दें तभी आपको सुकून मिलेगा, नहीं। आप किसी को सहयोग भी दे सकते, किसी को आप शुभ भावना भी दे सकते, दुआ दे सकते हैं, किसी को आप सम्मान दे सकते हैं। बहुत कुछ है देने के लिए। देकर तो देखो, आज से तो आपका दिन भी बहुत सुकून से निकलेगा। हम भी देवता जैसे बन सकते हैं। तो हमें भी कुछ ना कुछ देना है। वास्तव में जीवन का यही मूल्य, यही आधार है कि हमें अपने जीवन में खुशी अनुभव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।